न शोर हुआ, न हंगामा हुआ, न मीडिया में खबरें चली और बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बीजेपी ने अपने 7 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करवा लिया। अब बिहार के मंत्रिमंडल में बीजेपी की संख्या 22 हो गई है। 21 मंत्री बीजेपी कोटे से और 1 बीजेपी कोटे से संतोष मांझी, यानी 36 सदस्यीय बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आपने भी कल ये खबर देखी, एकाएक महाशिवरात्रि की धूम में जब प्रदेश डूबा हुआ था, एकाएक मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। एक दिन पहले नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिले तो लोगों को लगा सीटों के बंटवारे पर, सीएम पोस्ट को लेकर, नीतीश के नाम पर सहमति को लेकर बातचीत हुई होगी, पर किसी ने कयास तक नहीं लगाया कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नीतीश के कान में जेपी नड्डा ने ऐसा मंत्र फूका कि नीतीश अवाक रह गए और 24 घंटे से कम समय में बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी की संख्या बढ़ गई। अब आपको इसकी इफेक्ट बताते हैं कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। पक्की खबर है, नीतीश नाराज है, नीतीश दबाव में है, नीतीश सीएम पोस्ट के लिए कुर्बानी पर कुर्बानी दे रहे हैं। अब यह बात भी साफ है कि बीजेपी कई शर्तों के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। पर जिस तरह से मंत्रिमंडल में 22 मंत्री बीजेपी कोटे से और उसके बाद के 14 मंत्री, जिसमें एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह भी शामिल हैं जदयू कोटे के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे पर जदयू की सीटें कम होगी। फायदे में चिराग पासवान रहेंगे, पर नाराज तो जीतन राम मांझी भी हैं, जिनके बेटे से कई डिपार्टमेंट छीन लिए गए हैं। जीतन राम मांझी ने 28 तारीख को पटना के गांधी मैदान में दलित महारैली बुलाई है और माना जा रहा है कि इस रैली में शक्ति प्रदर्शन के बहाने जीतन राम मांझी एनडीए को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अगर साथ रखना है तो उचित भागीदारी दीजिए, सिर्फ औपचारिकताएं निभाने से गठबंधन नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार के पार्टी में भी कई सारे लोगों ने कुर्ता सिलवाया था, शेरवानी सिलवा के रखी थी कि कम से कम 2 लोग मंत्री बनेंगे तो हमें भी मौका मिल जाएगा, पर यह मौका मिला ही नहीं और चौका तो बीजेपी ने लगा लिया। अब बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बड़े मंत्रालय छीन लिए गए हैं और उन लोगों को दे दिए गए हैं जो बिहार में जातीय समीकरण में बीजेपी के लिए जिताऊ चेहरा है। अब ऐसा ही एक चेहरा है नितिन नवीन का, जो अभी तक नगर आवास विभाग संभाल रहे थे और उन्हें पथ परिवहन मंत्री बना दिया गया है। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल के डिपार्टमेंट को लेकर भी चर्चा थी, पर संजय सरावगी इसमें बाजी मारने में सफल रहे और उन्हें भूमि और निबंधन जैसा बड़ा प्रोफाइल का मंत्रालय दे दिया गया है। अब कौन नाराज है, कौन दुखी है और इसका बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वो नेता समझे। फिलहाल कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि नीतीश जो है प्रेशर में आ गए हैं और शतक बनाने यानी सीएम 10वीं बार बनने के प्रेशर में बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।